आज नायगांव पूर्व में हम उपस्थित हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे वसई विधायिका स्नेहा दुबे पंडित आज एक विकासकारी कार्यों का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। मैडम बताइए, आज किस किस प्रकार के उद्घाटन किए जा रहे हैं? आज ये जो वामन ढाबा से भोयदापाड़ा का रास्ता है, आप अगर देखोगे तो बहुत सालों से ये रास्ता बना नहीं है। बहुत ही खराब परिस्थिति इस रास्ते की है और चुनाव जीतने के बाद लगातार लोगों की कंप्लेंट आ रही थी इस रास्ते के बारे में। और कार्यकर्ता भी हमारे बीच, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता और यहाँ की आम जनता ये लगातार इसका फॉलोअप कर रही थी कि ये रास्ता कैसे बने। इन्होंने कई अर्जी महानगर पालिका में भी दी है, मेरे पास भी दी है, तो इसका फॉलोअप हम काफ़ी 1.5 साल से कर रहे थे। जब ये पता चला कि ये रास्ते MMRDA के पास प्रस्तावित है ऑलरेडी, तो हमने इसका फॉलोअप किया कि MMRDA इसका काम क्यों नहीं कर रही है। तब ये पता चला कि भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन अभी इन रास्तों पे बाकी है, क्योंकि ये रास्ता और उसका रुंदीकरण किया जाएगा, तो इसके लिए ये रास्ते का काम बाकी है। 16 जुलाई 2025 को सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र के समस्याओं के लिए एक बैठक ली। उस बैठक में यही विषय मेन थे कि क्या क्या विकास काम यहाँ के प्रलंबित है। उसमें ये रास्ते की भी चर्चा की गई और उन्होंने ये स्पष्ट आदेश दिए कि लैंड एक्विजिशन जल्दी से जल्दी पूरा करके MMRDA इन कामों को मंजूरी दे। अब लैंड एक्विजिशन पूरा करने के लिए महानगर पालिका को 8 से 10 महीना लगने वाले थे। तब हमने देवेंद्र जी से ये रिक्वेस्ट की कि देवेंद्र जी, रास्ते की बहुत ही हालत खराब है, मोटरेबल नहीं है बिल्कुल भी रास्ता, इस रास्ते को जल्द से जल्द रिपेयर कराना, बनाना ज़रूरी है। तो उन्होंने तुरंत आयुक्त जो है महानगर पालिका के, तभी सूर्यवंशी सर थे, उनको आदेश दिए कि महानगर पालिका के निधि से ये रास्ता और वसई बोईसर के 14 रास्ते इन्हें बनाए जाए। उस हिसाब से टेंडर निकले, प्रशासकीय मान्यता दी गई और इस रास्ते को 16 सितंबर 2025 को प्रशासकीय मान्यता मिली है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये महानगर पालिका का डॉक्यूमेंट है। 16 सितंबर 2025 तभी प्रशासकीय कार्यकाल था, तभी कोई भी नगर सेवक नहीं था, तभी आमदार हम थे, अभी भी आमदार हम हैं, खासदार भी हमारे थे, सरकार हमारी है। तो इसीलिए अब जाके जो महानगर पालिका में बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता आई है, वो श्रेय लेने का कोशिश कर रहे हैं कि हमने रास्ते बनाया। आपको आए हुए अभी 1 महीना हो गया, 1 महीने में आपने टेंडर निकाला, प्रशासकीय मान्यता की और रास्ता हो गया क्या? तो लोग मूर्ख नहीं है, लोगों को मूर्ख नहीं बनाए। प्रशासकीय मान्यता आपके आने से पहले मिल चुकी है, वर्क ऑर्डर सिर्फ बाकी थी क्योंकि इलेक्शन की आचार संहिता लगी थी। अभी वर्क ऑर्डर मिल गई है और ये काम जल्दी से जल्दी शुरू होगा। इसमें भी एक दिक्कत है कि ये जो वर्क ऑर्डर जिस ठेकेदार को मिली है, उसने 20% बिलो भर के इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया हुआ है। अभी मेरी जनता से ये विनती है कि 20% बिलो ये काम है, तो उसके क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्वालिटी का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर महानगर पालिका में ऑब्जेक्शन लेके इनके बिल भी हमें रुकवाने पड़ेंगे या इनके ऊपर एक्शन लेने पड़ेंगे। तो ये सारी दिक्कतें हैं, तो ये सारी समस्याओं के बीच आज इस रास्ते का उद्घाटन हो रहा है और ये रास्ता पूरी तरीके से इसका श्रेय जनता को है, इसीलिए जनता ही इस रास्ते का उद्घाटन करेगी। कोई भी झूठे श्रेय लेने वाले लोग इस रास्ते का उद्घाटन भले करने आए, उनको करने दीजिए, लेकिन जनता पहले इस रास्ते का उद्घाटन कर देगी। मैडम, ये टेंडर है, ये कितने का टेंडर है और ये काम कब तक पूरा हो जाएगा? ये टेंडर 26 कोटी का निकला था, लेकिन 20% बिलो भरने के वजह से अभी 20 करोड़ का कुछ टेंडर है। आपको पता चल जाएगा, डॉक्यूमेंट आप देखेंगे तो। और मुझे लगता है इनको 180 दिन की मुदत दी है, लेकिन अभी इतना बड़ा रास्ता है, RCC गटर है और रास्ता है, तो मुझे लगता है बारिश के आने से पहले इन्होंने काम पूरा करना चाहिए, फास्ट काम करके। अभी देखते हैं, क्योंकि महानगर पालिका के अधिकारियों के हाथ में है वो कितना फास्ट ये काम करवाते हैं और कैसे करवाते हैं। मैडम, पिछले 1 साल के दौरान आपने कई विकासकारी कार्यों के उद्घाटन किए, उनकी अभी स्थिति क्या है? कितने पूरे हो चुके हैं और कितने काम अभी लंबित हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आमदार निधि के कार्य थे
उनके काम लगभग जो वर्क ऑर्डर हम निकालते हैं उनके काम लगभग 80% पूरे हुए हैं, क्योंकि हर साल उसका निधि मिलता है। अभी तक हमें 2-3 बार आमदार निधि मिल चुका है। पहले का आधा रह चुका था वो, और 1-2 बार कुछ महाराष्ट्र शासन ने निधि दिया था, नगर विकास खाते ने दिया था, और बाकी सारे डिपार्टमेंट में उसके भी प्रोसेस हो गई है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी प्रशासन जो है, महानगर पालिका है, टेंडर निकालने में ही 6-6, 8-8 महीना लगाती है, इसीलिए काम प्रलंबित रहते हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द जलद गति से पूर्ण करें और विकास काम हो। अभी जो मैंने आपको उल्लेख किया, जो 14 रास्ते जो एमएमआरडीए में पहले प्रस्तावित थे, लेकिन एमएमआरडीए को देर लग रही है, इसलिए महानगर पालिका ने उसको प्रशासकीय मान्यता देके वो लिए है, उसके काम भी अभी प्रलंबित है। अगर आप देखोगे तो सातिउली से गोखीपुरा तक रास्ता पूरा हो चुका है, ऐसे कुछ ही रास्ते पूरे हो चुके हैं, बाकी काम अभी भी प्रलंबित है। तो मैंने पहले ही महानगर पालिका में एक पत्र दिया हुआ है कि अगर दी हुई मुदत में काम नहीं पूरा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है टेंडर में साफ साफ कि मुदत में काम अगर नहीं पूरा हुआ तो ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। तो क्या कार्रवाई ठेकेदार पे वो कर रहे हैं, इसका पत्र मैंने पहले ही महानगर पालिका में दिया हुआ है और हम ध्यान रखे हुए हैं सभी कामों पे। धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से जवाब दिया गया है कि तमाम जो बड़े बड़े कार्य हैं जो पिछले 1 साल के दौरान जिनका उद्घाटन किया गया है वह जल्द ही पूरे हो जाएंगे, और खास तौर से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी ठेकेदार लापरवाही इन कार्यों में न कर सके, जिसके चलते कि जनता का पैसा है उसका उपयोग जनता के कार्यों के लिए किया जाए।